राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज आपके साथ एक सीजनली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सीजनली से मेरा मतलब है मटर की कचौड़ी पकौड़ी, बहुत सारे अनेकों नाश्ते इंटरनेट पर छा रहे हैं, इस टाइम एक तरीके से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो चलिए आज आपके साथ मटर की कचौड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन इसको मैं प्योर मटर से नहीं बनाऊँगी, मैं इसको मूंग की दाल के साथ बनाऊँगी। खाने में बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगती है और साथ में काफ़ी हद तक हेल्दी होती है। अब आप बोलोगे अनीता काफ़ी हद तक हेल्दी होने से क्या मतलब होता है? देखिए, ये जो कचौरियाँ है ये मैदा से बनाई जाती है। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, मैंने कोई भी मैदा का सामान अपने चैनल पर नहीं बनाया है। इसका मतलब ये है मैंने अपने घर में भी नहीं बनाया है। मटर और जो मूंग दाल होती है वो काफ़ी हेल्दी होती है, अच्छा मतलब खाना उनका सही होता है, लेकिन मैदा का खाना सही नहीं होता है ना, तो इस वजह से बोला है कुछ हद तक हेल्दी है। लेकिन कभी कभी इस तरीके की जो रेसिपियाँ है खा ली जाती है और घर में बना भी ली जाती हैं। तो सिंपली यहाँ पर तैयारी कर दी है अपनी मूंग और मटर की कचौड़ियों की। तो सिंपली मैंने यहाँ पर 3 कप के जितने तो ली थी मैदा, तो मैदा को मैंने छान लिया था। और यहाँ पर करीब 1 कप के जितना मैंने सूजी ले ली थी। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं, मोटे वाली या बारीक वाली। अब 2 से 3 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर घी डाल लिया है। और घी को हमें यहाँ पर पिघलाना नहीं है, ऐसे के ऐसे ही डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बढ़िया से मिक्स हो रहा है सभी कुछ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था ताकि जो कचौड़ियों की पपड़ी होती है ना ऊपर की, वो हमारी फीकी फीकी सी ना लगे। उसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो नॉर्मल सादा पानी आपको ले लेना है, नल से निकला हुआ, और थोड़ा थोड़ा करके कुछ इस तरीके से डालना है। और यहाँ पर एक बढ़िया सा थिक आटा लगा के तैयार करना है। हम ये जो आटा गूँथ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, एकदम थिक करके थोड़ा सा मेहनत करते हुए आटे को गूँथ लोगे। तो चलिए आटा गूँथ के हो चुका है तैयार, इसको कवर कर देते हैं और कम से कम आधा घंटे के लिए साइड में छोड़ देते हैं। तो आधा घंटा हो ही जाएगा क्योंकि आगे की तैयारी करनी है। अब यहाँ पर देखिए ये है मूंग की दाल। तो करीब मैंने 150 ग्राम की जितनी मूंग की दाल सुबह के टाइम में भिगो के रखी थी। तो 2 से 3 घंटे भीगे हुए इसको हो चुका है। यहाँ पर करीब ये होंगी आधा किलो मटर, तो उसको मैंने छील लिया था। ये फ्रेश मटर है जो कि नॉर्मल सीजन में आती है। पहले मैंने मटर को मिक्सी के जार में डाल लिया है और इनको हमें थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेना है। एकदम से इसका फाइन पेस्ट ही बनाएंगे। मटर को कुछ इस तरीके से पीसेंगे कि कोई कोई दाना तो इसका साबुत ही रह जाए, या फिर एक दाना होता है उसमें से या तो 2 हिस्से हो जाए या 3 हिस्से या 4 हिस्से, बस मतलब बारीक सा नहीं करना है। तो चलिए मटर को तैयार कर लिया है सेम मिक्सी के जार में। जो दाल थी इसका पहले हम पानी निकाल देंगे। अगर गंदा पानी आ रहा है तो उसको बिल्कुल उतार दे और दाल को 1-2 बार धो ले। डाल के इसको भी थोड़ा दरदरा सा पीस के तैयार कर लेंगे। आगे की तैयारी कर देते हैं। चलिए गैस ऑन कर दी है, यहाँ पर एक पैन रख दिया है। तो आज मैंने नॉन स्टिक की पैन का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जो मूंग दाल होती है ना वो सिंपली चिपक जाती है नॉर्मल कढ़ाई में। तो मैंने यहाँ पर ये नॉन स्टिक की पैन का इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पर करीब 1 से 2 छोटा चम्मच के जितना तेल डाल दिया था। उसके बाद थोड़ा सा साबुत धनिया, सौंफ और जीरा ही, बस यही तड़के में जाएगा। इसको डालने के बाद इसको हल्का सा भून लिया है। यहाँ पर करीब 2 इंच के जितना अदरक का टुकड़ा ले लिया था जिसको मैंने कद्दूकस किया था। 5 से 6 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली थी जिनको बहुत ही बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था। तो इनको हमें बहुत ही हल्का सा भून लेना है, या जब तक इनमें एक हल्की हल्की सी खुशबू ना आने लगे। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ करीब 2 छोटा चम्मच के जितना बारीक वाला बेसन, जिसकी हम कढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो वो यहाँ पर डाल देते हैं। अब जो हमारी मटर होती है और जो मूंग दाल है, मूंग दाल तो पीसने के बाद ऑटोमेटिक ही एक पतली सी फॉर्म में आ जाती है। और जो मटर है जब ये पकेंगी तो ऑटोमेटिक ही इनमें मॉइस्चर रिलीज होने लगता है। तो इन दोनों का बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 छोटा चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा बेसन को करीब 2 मिनट के लिए भून लिया था। उसके बाद यहाँ पर ये पिसी हुई मूंग की दाल डाल दी है। अब तो ये पेस्ट ही बन रहा है, दाल नहीं रही है। थोड़ा सा चलाने के बाद साथ में यहाँ पर हम ये मटर भी डाल देते हैं और सभी चीज़ों को ज़रा अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस करना है आपको गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखते हुए ही करना है, नहीं तो क्या होता है ना नीचे से ये सभी चीज़ें ना लग भी सकती है। एक पपड़ी सी छूटने लगती है जब भी नीचे लगने लगती है, तो बिल्कुल भी लगने नहीं देना है। उसके बाद बेसिकली जैसे कि यहाँ पर जैसे कि नमक है, थोड़ा सा आमचूर पाउडर है, चाट मसाला है, हींग है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है और थोड़ी सी कसूरी मेथी है। तो यही मैंने थोड़ा थोड़ा करके मसाला डाल दिया है। इसमें से अगर आपके पास कोई मसाला नहीं
है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। टोटली यहाँ पर मिर्च, नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आमचूर पाउडर भी आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, या नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो कम से कम इसको ऐसा भून सा लेना है कि ये जो गीला गीला सा आपको लग रहा है ना, ये बिल्कुल सूख सा जाए। तो बिल्कुल जो हमारी ये स्टफिंग है तैयार हो चुकी है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको नीचे उतार लेते हैं। नीचे उतारने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते से रहेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। पैन की जो तली है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी सी देर के लिए चला के ठंडा करके और इस तरीके से गोले बना के देखेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसके जो गोले हैं वो बन रहे हैं कि ये जो मिश्रण है हाथों को बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो अपने हिसाब से ये गोले बना के एक ही बार रख लीजिएगा। उसके बाद आटे को रखे रखे कम से कम 20 मिनट का टाइम हो चुका है। इसको हल्का फुल्का सा एक बार गूंथ सा लेते हैं और उसके बाद इसके हम पार्टीशन करते हैं। तो चलिए, जैसे मैंने इसको गूँथ लिया ना, बहुत ज़्यादा गूँथने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे इसको फोल्ड करते हुए इसके बड़े बड़े से गोले बना के तैयार कर लेंगे। तो ये जो यहाँ पर बड़े बड़े से 3 गोले बन रहे हैं और इतने गोलों में मेरी यहाँ पर कम से कम 30 से 35 कचौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी थी। और नॉर्मल अगर मैं साइज़ बताऊँ तो ऐसा साइज़ था जैसे हम मार्केट में कचौड़ियाँ खाते हैं ना, इतना बड़ा साइज़ बन के तैयार हो चुका था। तो बाकी के जो गोले ना इनको उठा के रख देते हैं ढक के, क्योंकि बहुत तेज़ ना हवाएं चल रही है और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि इंसान ही सूखे जा रहा है। आटे वाटे की तो क्या बात रहेगी। थोड़ा सा क्या करते हैं, सूखा आटा डाल लेते हैं और उसके बाद इसको बेल के तैयार कर लेते हैं। तो मुझे ना दोपहर का अभी खाना भी बनाना है, तो मैंने काउंटर का इस्तेमाल कर लिया था। पहले काउंटर को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसके बाद यहाँ पर इसको बेल लिया है। नॉर्मल मैं इसको चकले पे बेलती तो यहाँ पर मुझे 5 से 6 रोटी बेलनी पड़ जाती। तो मैंने काउंटर का इस्तेमाल इसलिए किया है कि ये बड़ी सी रोटी बन जाएगी और मेरा काम थोड़ा जल्दी जल्दी से हो जाएगा। जितना हो सके इसको पतला करके बड़ा करके बेल लीजिएगा। थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छे से रब कर लीजिएगा, यानी कि इस पर रगड़ लीजिएगा और फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करना शुरू कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमें इसका एक रोल सा बना के तैयार करना है। कितनी बार ना ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ये बहुत बड़ी रोटी मैंने बनाई है तो ये नीचे आपके चकले पे या काउंटर पे चिपक जाए, तो समझ जाइएगा आपका जो आटा है ना वो बहुत ज़्यादा पतला है। और अगर आपका आटा थोड़ा सा भी पतला सा सॉफ्ट रहेगा तो जो आपकी कचौड़ियाँ है ना वो तेल में जाने के बाद फूल जाएगी और खुल भी सकती है। तो आटा ना थिक करके आपको लगाना है। उसके बाद मैंने इसमें चाकू से कुछ इस तरीके से कट लगा लिए हैं। तो इस तरीके से अंदर ही अंदर कचौड़ी के बहुत ही अच्छी सी लेयर बन जाती है। काफ़ी हद तक वो खस्ता बनती है, काफ़ी हद तक नहीं बनती, खस्ता है। हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया हुआ है ना। तो एक एक पीस उठाते जाएंगे, इसको इस तरीके से हल्का हल्का सा दबाते चले जाएंगे। तो जितने भी आप मतलब यहाँ पर कचौड़ा बनाना चाहते हो तो साथ कि मतलब आप सभी को एक साथ इस तरीके से तैयार करके भी रख सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये फाइनल करके दिखा देती हूँ क्योंकि इस काम में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जैसे एक कचौड़ी सी मैंने बनाई थी, इसको पहले मैंने बेलन से बेल लिया था, फिर इसके ऊपर मैंने इस तरीके से स्टफिंग रख के इसको कवर कर दिया था। तो देखिए साइज़ काफ़ी बड़ा है, मेरे हाथ में बहुत बड़े बड़े हैं, इस वजह से आपको कुछ छोटी लग रही होगी कचौड़ी, नहीं तो बहुत बड़ी है। चलिए अब आपको दिखाती हूँ मैं। ये मैंने पहले वाला जो मेथड आपको दिखाया सिंपली आप इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है तेल में जाने के बाद वो खुल जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जैसे आपने रोटी बेली इसके चारों तरफ अच्छे से पानी लगा ले, बीच सेंटर में ये स्टफिंग रख दे और इसको इस तरीके से कवर कर दे और कवर करके इसको इस तरीके से जॉइंट करते चले जाए। तो तब आप देखोगे जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आटा है ना वो आपको ऊपर की तरफ इकट्ठा होता दिखाई देगा। तो आपको वो आटा तोड़ देना है और इसको इस तरीके से प्रेस कर देना है। चकले की और बेलन की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे ही हाथ से दबा दबा के आप रख दोगे। तो आपको क्या करना है, या तो आप साथ के साथ ही इनको बनाते जाइए या सिंपली कहीं भी बैठ के आराम से चारपाई पर, नीचे दरे पर, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो तो आप इनको एक ही बार बनाकर रख लो और उसके बाद खड़े हो जाओ इनको फ्राई करने के लिए। इनको फ्राई करने में वैसे काफ़ी टाइम जाता है, तो मैंने तो क्या किया था 1 से 2 बैच बना के रख लिए थे और बस साथ के साथ ही मैं इनको बनाती चली गई थी। चलिए एक और हम तैयार करके रख ही लेते हैं। मेरी नज़र बार बार घड़ी की तरफ जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। कभी कभी हम कैमरा तो लगा लेते हैं, सोच के ही लगाते हैं चलिए 12 बजे तक निमट जाएंगे, 12:30 बजे तक निमट जाएंगे, 1 बजे तक निमट जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, टाइम ज़्यादा सा होता चला जाता है। तो इधर मेरे बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो रहा है और घर में भोग का टाइम भी हो चुका है। तो लगभग में ना ऐसा बज रहा है कोई 1।
तो इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हूँ, और जल्दबाजी में आपको मैं ये रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में तेल डाल दिया था, और तेल का टेम्परेचर जब एकदम से बढ़िया सा तेज सा हो गया तब मैंने एक कचौड़ी यहाँ पे डाली। तो एक बार में मैंने यहाँ पर ये 4 कचौड़ियाँ डाल दी हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कचौड़ियों को डाल दिया है, गैस का फ्लेम एकदम लो कर दिया है। शुरू में हाई करके इसलिए रखना होता है ताकि जैसे हमारी कचौड़ियाँ इसके अंदर जाए, यानी कि तेल के अंदर जाए, तो वो तैर के ऊपर को आने लगे। उसके बाद लो इसलिए किया जाता है ताकि वो अच्छे से सिकती रहे। जब तक हमारी कचौड़ियाँ सिक रही है, एक हल्की फुल्की सी चटनी की रेसिपी आपको देती हूँ। 2 चम्मच के जितना आमचूर पाउडर लिया, 1 चम्मच के जितना धनिया पाउडर लिया, थोड़ा सा सादा नमक लिया, हल्का सा हींग लगाया, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से या फिर 1 कप के जितना या फिर 100 ग्राम के जितना गुड़ डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर 100 ग्राम के जितना ही मैंने पानी डाल दिया है। तो ये हमारी इंस्टेंट चटनी बनने जा रही है। ये केवल 2 मिनट में या 2.5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। इस चटनी को बनाने के लिए ना टमाटर की ज़रूरत पड़ती है, ना इमली की ज़रूरत पड़ती है। सिंपली फटाफट से डब्बे खोलो और फटाफट से इस सुपर टेस्टी चटनी को बना लो। अब बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर आपकी चटनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती आ रही है, या आपको सब्जी करनी है, चटनी का टेक्सचर थोड़ा सा पतला चाहिए, तो थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे लगा दो। तो है ना, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी। बिना मेजरमेंट के कोई रेसिपी इतनी टेस्टी बन सकती है। ये जो चटनी है ना, इमली की चटनी को भी मात देती है। और साथ में इसका कलर तो देखिए क्या मस्त, क्या बढ़िया आया हुआ है। लगभग भी मुझे यहाँ पर 2 ही मिनट हुए हैं। अगर हम गुड़ को थोड़ा सा मैसी सा, यानी कि थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल देंगे, तो गुड़ बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और आपकी चटनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। टेक्सचर देखिए, ऐसी लग रही है देखने में जैसे मार्केट का सॉस आता है, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है ना, सॉस, इमली की चटनी सभी से भी परे होता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए बन के तैयार हो चुकी है। 2 से 2.5 मिनट में ये हमारी सुपर टेस्टी चटनी। मेरे घर में कोई चटनी नहीं थी, और मैं वैसे तो इमली रखी हुई है, लेकिन मैंने सोचा चलिए ये वाली चटनी की रेसिपी आपको देती हूँ। इमली की चटनी की रेसिपी पहले भी शेयर कर दिया, आने वाले टाइम में शेयर कर दूँगी। बहुत सी बार सभी के पास सारा सामान नहीं होता है ना, तो ये वाली चटनी आपके काम आएगी। जब आपकी कचौड़ियों को सीखते सीखते हो जाए कम से कम 8 से 9 मिनट का टाइम, बस आप उसको निकाल लीजिएगा। ये जो कचौड़ी मैं बना रही हूँ ना, पहला बैच तो मैंने यहाँ पर 4 कचौड़ियाँ डाल के निकाल लिया था, तो उससे पता लग गया था मेरी कचौड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट जा रही हैं। और दूसरा क्या है ना, मतलब वो फट भी नहीं रही है। फिर मैंने यहाँ पर ये खूब सारी कचौड़ियाँ डाल दी है और यहाँ पर अपना काम ख़त्म कर दिया है। पता है क्यों? क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है कि मुझे यहाँ पर खाना बनाना था, और खाना बनाते बनाते मैं इतनी लेट हो चुकी हूँ कि अब मेरा रेसिपी में कम ही मन लग रहा है। तो चलिए क्या करती हूँ, यहाँ पर खूब सारी जैसे मैंने कचौड़ियाँ डाल दी है। गैस का फ्लेम मैंने एकदम से लो कर दिया है। तो मैं क्या करूँगी, बीच बीच में इनको चलाती चली जाऊँगी और अपना खाना भी बना लूँगी। कम से कम 1:15 बजे का टाइम ना हो ही चुका होगा, ऐसा मतलब मेरा इस टाइम अंदाज़ा हो रहा है। तो चलिए मैं लेके आ गई हूँ अपना कुकर, और कुकर में डाल लेती हूँ ज़रा आलू। आज मेरा प्लान था कढ़ी चावल बनाने का, लेकिन कढ़ी चावल बनाने में वैसे तो टाइम लगता नहीं है, लेकिन मैं इनको भी छोड़ नहीं सकती हूँ, तो फिर सोचा कि टाइम लगेगा नहीं। चलिए क्या करती हूँ, आलू उबाल लेती हूँ और आलू का रायता बना लूँगी और थोड़ी बहुत रोटियाँ सेक लूँगी। अब कचौड़ियाँ बन रही है तो खानी तो है ही, ये तो दोपहर के खाने में ही जाएंगी। तो एक तरफ मैंने आलू को धो के उबलने के लिए रख दिया है। पहले अपना काउंटर खाली कर लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि छोटा छोटा सामान अंदर से आता रहता है और धीरे धीरे करके ये काउंटर इतना भर जाता है कि मुझे यहाँ पर मेरे काम का सामान मिलना भी बंद हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने काउंटर को ज़्यादा करके खाली रखना। और देखिए जो हमारी चटनी है ना, वो एकदम ठंडी सी हो चुकी है। इधर जल्दबाजी में मैंने अपने बर्तन लगा दिए थे डिशवाशर में, क्योंकि जब मैं रेसिपी शूट करती हूँ ना, तो छोटे छोटे बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। खासकर ये कांच वगैरह के जो बर्तन होते हैं ना, ये हो जाते हैं, और इनको मैं सिंक के पास रख के आ जाती हूँ। तो बस ये समझ लीजिए शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, इनका मांजने धोने का नंबर आता नहीं है। तो मैंने क्या किया था, उल्टे सीधे से जल्दबाजी में डिश वॉशर में ये बर्तन डाल दिए थे, और जल्दबाजी में तो मैंने डाल दिए थे, बस उल्टे सीधे जैसे लगाए थे, उनमें से कुछ बर्तन क्या हुआ, पलट गए। और जब इसमें बर्तन पलट जाते हैं तो क्या होता है ना, उनमें पानी भर जाता है, पानी उनका निकलता नहीं है। आपने देखा बिल्कुल अभी अभी बंद ही हुआ था मेरा डिश वॉशर, और मैंने इसको फटाफट से खोल दिया क्योंकि मुझे काफ़ी सारे बर्तनों की ज़रूरत थी। जब से मेरे पास ये डिश वॉशर आया है ना, मतलब मेरी तो लाइफ सी बदल सी चुकी है, ऐसा लग रहा है। नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सी रहने लगी थी काम की, खासकर ना बर्तनों की। बर्तन तो मेरे पास इतने हो जाते थे
के एक टाइम में आके मैं इतनी थक जाती थी, बर्तनों को देख के मुझे चक्कर आने लगते थे, इतने बर्तन हो जाते थे। और अब तो मैं क्या करती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, डिश वॉशर में बर्तन लगा देती हूँ, तो मेरे बर्तन ना धुल जाते हैं, तो मुझे बहुत आराम मिल जाता है। यहाँ पर चटनी को देखिए, चटनी कितनी बढ़िया सुपर टेस्टी बन के तैयार हुई है। इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए। अच्छा, अगर आपको ये चटनी अगर आपको थोड़ी सी पतली बनानी है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला भी कर सकते हो। इधर हमारी कचौड़ियाँ भी सिक के तैयार हो चुकी है और उधर मेरा खाना बन ही रहा है। खाना क्या बन रहा है, आलू मैंने उबाल लिए थे और मुझे इतनी देर हो गई थी कि एंड टाइम आके मैंने रायता भी नहीं बनाया। फिर मैंने थोड़ी सी नमकीन चावल यानी कि खिचड़ी ही बना ली थी। एक कचौड़ी मैंने आपको तोड़ के दिखा दी है, कितनी बढ़िया बनी हुई है, एकदम खस्ता बनी हुई है। और हाँ, आपको मैं बता देती हूँ, ये कचौड़ियाँ मैं एक बार फिर से फ्राई करूँगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था इनको थोड़ा सा फ्राई और करना चाहिए। काफ़ी फ्राई करने के बाद भी कितनी बार ऐसा लगता है कि मानो इनकी जो पपड़ी है ना, अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट सी लग रही है, मतलब ऐसा फील होता है। लेकिन वैसे तो वो कच्ची रहती नहीं है, लेकिन फिर भी खाने के टाइम तक ये काफ़ी ना ठंडी हो जाएंगी। तो आपको दिखाने के बाद जब खाने वाले बैठ जाएंगे ना, तो मैं इनको एक बार फिर से फ्राई कर लूँगी। गर्म भी हो जाएंगी और थोड़ी बहुत जो इसमें कमी रह रही होगी तो वो भी सिक के पूरी हो जाएगी। तो चलिए, राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी होली की रेसिपी के साथ।